Hello students, and today again I am here with a new topic that is from history part. That today's जो chapter है that is from that about the particular kingdom. Particular एक जो first empire हुए हैं उसके बारे में. Before it we have learned कि how the people come out from the forest area. They are mainly they are the hunting and gathering peoples are there. Then they start with farming work. After that they will start to live in the groups, tribes, and then they will live in the cities or villages. And while living in the villages and in between that there is a Janpadas and Mahajanpadas they have to be start. So after that the people have to be living the one kingdom. एक जो राज्य है जो means राजा होता था वो that is become a Maharaja. How he becomes, how that we call that is they are the empire, that we will learn in this chapter. तो जो आज का टॉपिक है that is the first empire and Ashoka. Mean first empire क्या है? एम्पायर मीन्स अ किंगडम, विशाल एक बड़ा साम्राज्य. और उसका मीन्स हु विल स्टार्ट इट मेनली जो उसके दैट मीन्स अशोका. लास्ट जो अशोका है इज द मीन्स मेन पर्सन, मेन किंग ऑफ दिस दैट मौर्य. दैट ऑल थिंग्स वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. यस बेटा, फर्स्ट यू विल लुक आउट दिस टाइम लाइन. It show about that about मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य किंगडम है that is कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका कि who will found, इसको फाउंडर कौन है और and what time it भी and that decline means इसका end क्या हुआ. That is the first जो फाउंडर है that is चंद्रगुप्ता मौर्य. तो it is the timeline of the मौर्य साम्राज्य. Chandragupta Maurya जो है he was the founder of this kingdom, his empire, and after that his son Bindusara 297 BCE. It's जो timeline है इससे decreasing order में जा रहा है that BCE. तो बिंदुसारा के बाद में आता है अशोका. अशोका इज द सन ऑफ बिंदुसारा. मीन्स इस ये एक जो मोनार्ची सिस्टम जिसको हम बोलते हैं मोनार्ची सिस्टम विल शो हियर कि चंद्रगुप्ता का आगे उसके बेटे, देन आफ्टर दैट अशोका इज आल्सो दैट चंद्रगुप्ता मौर्य मीन्स बिंदुसारा का बेटा चंद्रगुप्ता का दैट ग्रैंडसन. तो मीन्स दीज थ्री मेन जो जिन्होंने इस विशाल साम्राज्य को मीन्स जो मौर्य जो साम्राज्य है इसको बनाया जो चलाया दैट इज एंड जो अशोका के बाद में बेटा 261 में एक आता है मेन जो रोल है दैट इज द कलिंगा वार. कलिंगा इज द नेम ऑफ द प्लेस. वहाँ पर एक वार हुई, युद्ध हुआ. आफ्टर दैट इट विल बी लीव इस वार के बाद जो अशोका है, अशोका ने ये अपनी जो सिस्टम उस टाइम जो उन्होंने छोड़ दिया था युद्ध करना इस कलिंगा वार के बाद. दैट वी विल read more that next means topic means then next is the end of the Maurya means 232 में इसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है. and then next dynasty शुरू होती है that is संगा dynasty मौर्य साम्राज्य के बाद. तो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन इज द फाउंडर. फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य इज द फाउंडर ऑफ दिस that मौर्य साम्राज्य. एंड जो फर्स्ट वी विल टॉक दैट एम्पायर. तो पहले तो हम बात करेंगे एम्पायर कौन होता है. एम्पायर इज अ किंगडम. मीन्स जो किंगडम इज ऑल्सो ये मेन जो एक राजा और महाराजा. मीन्स जो एम्पायर का जो मीन्स जो होता है जो रूल करता है पूरे एम्पायर को, पूरे साम्राज्य को, उसको एम्पायर बोलते हैं. ठीक, जो किंगडम को रूल करता है दैट इज द किंग. राजा और महाराजा. ठीक है, राज्य और साम्राज्य. किंगडम क्या है? राज्य और साम्राज्य.
मीन्स एम्पायर में जो एरिया है जो दैट इज एक विशाल एरिया जिसके एक पर्सन के अंदर आ जाता है, दैट इज द एम्पायर। और जो एम्पायर का जो रूलर होता है दैट इज नॉन एज एम्पायर। एम्पायर मीन्स महाराजा। अब इसके कि इस मौर्य जो एम्पायर है, मौर्य साम्राज्य जो है, इसके बारे में हमें किससे पता चलता है कि दिस टाइम पीरियड में दैट मौर्य साम्राज्य का कैसे सिस्टम था, कि हु विल रूल दैट टाइम, दैट हमें वो सोर्सेस कहाँ से पता चलते हैं। दैट इज देयर आर 3 सोर्सेस मेनली। वन इज अर्थशास्त्र, इट इज अ बुक। Indica is also a book, and rocks and pillar, coin, means these are the main source जिससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में मौर्य साम्राज्य था, हाउ दे पीपल, हाउ दे इन देयर एरिया दे विल रूल इन दैट एरियाज। तो दीज आर द सोर्स। अब स्प्रेड ओवर, अब ये कहाँ से कहाँ तक इसका जो मीन्स एरिया जो स्प्रेड हुआ दैट इज Indo-Gangetic plain. Indo-Gangetic plain you know very well, that is that mountain area के नीचे जो हमारा जो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, it is the Indo-Gangetic plain because it is flow, that Ganga river is flowing in near in between this area and जो इस at present time जिसको बोलते हैं कि जो आज का बिहार और उत्तर प्रदेश एरिया, दैट इज इंडो-गंगेटिक प्लेन एरिया होता है। एंड अगर वेस्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ ये मतलब कि इसका एंड जो बिहार, पटना, these all that area is under that empire, means under the Maurya empire. Here we will read about the Chandragupta Maurya, means who has started this Maurya empire, Maurya Samrajya. He was the first ruler of this empire. Means जो मौर्य empire हुआ है that is उसका पहला जो ruler है he was the चंद्रगुप्ता। एंड चंद्रगुप्ता जो थे इन्होंने जब स्टार्टिंग में इस एम्पायर को जब शुरू किया, दैट स्टार्टिंग के टाइम इनके पास बिहार और उड़ीसा मीन्स सेंट्रल इंडिया इनके अंदर था। And moreover, who was the advisor of the Chandragupta? Means चंद्रगुप्ता के एक पर्सन था, एडवाइजर था, दैट इज जो इसने फुल सपोर्ट की चंद्रगुप्ता के, दैट वाज द चाणक्य। चाणक्य was the advisor of Chandragupta. Moreover, he is the teacher. He was the teacher of Chandragupta Maurya. And जो हमने बात की, जो एविडेंस जो सोर्सेस मिले हैं कि अर्थशास्त्र क्या है बेटा, दैट इज द नेम ऑफ द बुक। हु रॉट दैट बुक, दैट इज रिटन बाय चाणक्य। मीन्स जो वो उस बुक को किसने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है कि उस टाइम में साम्राज्य में कैसे दैट एडमिनिस्ट्रेटिव था उस टाइम पीरियड में, दैट इज रिटन बाय द चाणक्य। एंड चाणक्य इज द फुल सपोर्टर ऑफ द चंद्रगुप्ता। वट एवर ही हैज टू डू, जो भी चंद्रगुप्ता करना चाहते थे या फिर जो सबसे पहले किसकी एडवाइस लेते थे, वो चाणक्य की एडवाइस लेते थे। चाणक्य के सपोर्ट से, एडवाइस के साथ ही वो आगे को बढ़ते थे। देन उन्होंने फिर आफ्टर दिस ही एक्सटेंड हिज एरिया, उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया बाय द मीन्स विद द हेल्प ऑफ वॉर, युद्ध किए, दैट एक्सटेंडेड अप टू ईस्टर्न अफगानिस्तान। कहाँ तक उसने अपने एरिया को बढ़ाया, दैट इज अफगानिस्तान, बलोचिस्तान एंड द एरिया वेस्ट ऑफ रिवर इंदस रिवर तक इसका जो एरिया दैट इज एक्सटेंड कर लिया था। एंड व्हेन ही वाज 42 ईयर, मीन्स जब चंद्रगुप्ता मौर्य 42 ईयर्स के थे, दैट टाइम ही लेफ्ट दिस, ने अपना छोड़ दिया ये वार करना, युद्ध करना, और ही ज्वाइन टू द जैन जो रिलीजन है, जैन रिलीजन को ज्वाइन कर लिया उन्होंने। एंड ही वेंट टू द साउथ पार्ट, मीन कर्नाटका में उन्होंने अपना जो लास्ट जो टाइम पीरियड था वहाँ पर उन्होंने अपना बिताया। एंड
उस इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर किन्होंने उसको संभाला इस पूरे साम्राज्य को, दैट इज बिंदुसारा। जो नेक्स्ट जो मौर्य साम्राज्य के जो नेक्स्ट एम्पायर हुए दैट इज बिंदुसारा। बिंदुसारा कौन थे बेटा? दैट इज ही वाज अ सन ऑफ चंद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता को सक्सीड करके मीन्स उनको हराया, तो उसके बाद में उन्होंने अपना ये सारा साम्राज्य को संभाल लिया बिंदुसारा ने। एंड ही वाज अ मैन ऑफ वेरी इंटरेस्टेड, इनसे अलग टाइप का पर्सन था। एंड इन्होंने अपनी जो एरिया, जो इनके पिता का एरिया, जो चंद्रगुप्ता का जो एरिया था उसको ही संभाला, बट विद द मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस। मीन्स इनके जितना एरिया इनके अंडर आता था उनके सभी के साथ अपना जो रिलेशन था वो फ्रेंडली बिहेव रखा, बिकॉज ही वॉज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द पर्सन। नेक्स्ट है बेटा जो मीन्स इन्होंने अपने जो एरिया को मीन्स जो इनके अंडर जो एरिया था दैट इज ओनली कलिंगा और साउथ टिप्स। लुक एट दिस बुक एंड यू विल सी द मैप। सी जो पिंक एरिया दैट इज अंडर द मौर्य साम्राज्य। Only Kalinga as well as the southern tip of part that is not be under the Chandragupta, means under the Maurya Samrajya. Now look at this कि all over the India पूरा means Pakistan, Afghanistan and in part of the that India that is under the Maurya Samrajya. Only this part of left here. And moreover his father was जो इसके father चंद्रगुप्ता थे, he joined that जैन, बट ही डोंट, जो बिंदुसारा थे इन्होंने जैन धर्म को नहीं अडॉप्ट किया। एंड इसके बाद में बेटा थर्ड जो आता है अशोका। अशोका इज द थर्ड एम्पायर, इज द लास्ट एम्पायर ऑफ दिस दैट मौर्य एम्पायर साम्राज्य का। एंड ही वाज द फेमस एम्पायर, इज द मोस्ट famous Maurya ruler who was that Ashoka was. Why he was that most that famous? Mainly एक तो ये famous ruler because he has done the different kinds of work. First is that he start the inscriptions, means he start to use the inscription. Inscriptions क्या होती है बेटा? That is written on the pillar or on the rocks, written thing. So means whenever he gives the message to the public, to the people of that area, he give that message in the written way. Means जो इनका message होता है that should be means in the written form on the rocks as well as the pillars के ऊपर लिखवाकर उन्होंने अपने जो message है वो छोड़े हैं। That is the main work done by. इससे पहले this work is not done by any person. जो इंस्क्रिप्शंस जो स्टार्ट हुआ है, जो रिटर्न वर्क जो स्टार्ट हुआ है, रिटर्न मैसेज जो दिया गया दैट इज बाय अशोका एम्पायर ओनली। एंड सेकेंड जो नेक्स्ट जो इसका मीन्स जो मेन जो इसकी फेमस के पीछे जो रीज़न है दैट इज अशोका गेव अप द वॉर। इन्होंने गिव अप वॉर मीन्स युद्ध करना छोड़ दिया था। किस युद्ध के बाद? दैट इज वी विल रीड दैट इज द कलिंगा। Kalinga war is in 261 BCE. Some most that famous war here. After this war, that Ashoka that leave means he gave up the war and he start to live in the favor of peace. Means वो शांति से रहना means उन्होंने start कर दिया कि युद्ध को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। And at the last means उन्होंने फिर जो वार को मीन्स युद्ध को गेव अप कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट जो रिलीजन है बुद्ध धर्म को मीन्स रिलीजन को अडॉप्ट किया। एंड मोर ऑफ ही हैड डन द वर्क टू सेपरेट ओवर दैट बुद्धिस्ट मीन्स बुद्ध रिलीजन जो उनके रिलीजन था उनको सेपरेट करने में पूरा जो उनकी होल लाइफ थी ही हैज स्पेंट टू separate the Buddha religions. He was a Buddhist. 261 BCE में Kalinga war means will start. And जो Kalinga place थी that is nearby that coastal area. तो
दैट वाज मीन्स उस टाइम विच व्हेन दैट अशोका वाज द एम्पायर, जब उन्होंने जो अपना इस पूरे एम्पायर और साम्राज्य को संभाला, दैट टाइम जो मौर्य एम्पायर था क्या था वो, दैट इट्स पीक, मीन्स वो एक टॉप लिस्ट में था ऑल ओवर द कंट्री, ऑल मीन्स इन इंडिया, मीन्स दैट जो सब कॉन्टिनेंट है दैट इज अंडर दिस एम्पायर। तो ओनली विच प्लेस इज लेफ्ट, दैट इज कलिंगा। कलिंगा प्लेस क्या थी, दैट इज एक इंडिपेंडेंट किंगडम था उस टाइम में, मीन्स जो कलिंगा था दैट इज नॉट बी अंडर द मौर्य एम्पायर, कलिंगा वॉज अ इंडिपेंडेंट किंगडम, एक अलग राज्य था, एक अलग साम्राज्य था उस टाइम पीरियड में। देन फिर अशोका थिंक अबाउट दैट कि ही स्टार्ट टू फाउंड अ वॉर, मीन्स उन्होंने कलिंगा के जो राजा थे उनके साथ युद्ध करना शुरू किया एंड उनको हराया। बट आफ्टर दैट सीन उन्होंने जब देखा, मीन्स अशोका थिंक अबाउट कि युद्ध आफ्टर द मीन्स वॉर दैट इट्स वायलेंस इज देयर एंड ब्लडशेड इज देयर, मीन्स खून खराबा जिसे कहते हैं कि उस इतना नुकसान मीन्स युद्ध के बाद में हुआ, लोगों की जानें गई, तो उस चीज़ से क्या हुआ, देन उन्होंने उनका जो माइंड था टोटली चेंज हो गया एंड ही गेव अप द वॉर। तो उन्होंने वॉर को कर मीन्स छोड़ दिया, सब मीन्स ऑलमोस्ट जो कलिंगा वार थी उसकी पहली वार थी, मीन्स क्योंकि सब जो पूरा होल साम्राज्य था वो पहले से ही बाय द चंद्रगुप्त मौर्य एंड बिंदुसारा के द्वारा बनाया गया था। बट जो अशोका ने जब कलिंगा को के साथ मीन्स युद्ध करना शुरू किया, तो उसके बाद में एंडिंग में उन्होंने क्या कर दिया, ही गेव अप द वॉर, उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, बिकॉज ही थॉट अबाउट दैट कि युद्ध के बाद कुछ नुकसान ही है, कुछ नहीं है, ओनली लोगों की जाने जाती है। Ashoka's Dhamma. Ashoka's Dhamma, that is, Dhamma is a Pali word that means religious duty. Means after gave up the war, Ashoka adopt the Buddha's religion and he started to do the Dhamma. Dhamma means religious duty. Religion duty की उन्होंने धर्म के मतलब अपना एक जो अपना पूरा टाइम था लोगों को उस धर्म के बारे में, उस लोगों के तक उस धर्म को, उसके टीचिंग को पहुंचाना, दैट इज द वर्क, मीन्स उसके उन्होंने रिलीजियस ड्यूटी को अडॉप्ट कर लिया। देन ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, मीन्स जो अशोका थे उनको किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुए, किससे, दैट इज द टीचिंग ऑफ बुद्धास की टीचिंग से उनको बहुत जागरूकता मिली एंड ही अडॉप्ट द बुद्धास धर्म, बुद्धा की टीचिंग्स को अपनाया, अडॉप्ट किया एंड ही अपॉइंट द ऑफिशियल्स, मीन्स उन्होंने पूरा टाइम पूरा वर्क इसके ऊपर लगा दिया बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने में। तो उस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए उनके दैट अदर पीपल आल्सो ही नीडेड, देन ही स्टार्टेड टू अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स में उन्होंने अपने वर्कर रखने शुरू कर दिए, दैट आर नॉन एज द धम्मा महामता। धम्मा महामता मीन्स दे जो धम्मा को जो बुद्धास की टीचिंग को स्प्रेड करने में हेल्प करते थे, मीन्स उनको पहले जब वो टीचिंग को उन्होंने खुद अडॉप्ट किया फिर दूसरों को टीच किया, देन दे विल स्टार्ट टू अपॉइंट दैट ऑफिशियल्स एंड दैट ऑफिशियल विल डू दैट वर्क। आगे जाकर वो भी बुद्धास की टीचिंग को स्प्रेड करते थे। तो इन धम्मा के मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धम्मा, धम्मा के अंदर क्या है, क्या चीज़ उन्होंने टीचिंग उन लोगों को क्या नॉलेज दी, उन्होंने इनको मेन जो मोटिव था कि जो मीन्स अहिंसा, मीन्स फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा, मीन्स किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना, किसी को गलत वे से मीन्स किसी को हर्ट करना, कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि इसको कि फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा एंड स्पीक द ट्रूथ
हमेशा सच्चाई की तरफ ही जाना है, मीन्स स्पीक द ट्रुथ, रिस्पेक्ट द रिलीजियंस, मीन्स अपने रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना, एंड ओबे द एल्डर्स, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ओबे द एल्डर्स, एंड प्रैक्टिस चैरिटी टूवर्ड्स द पुअर, मीन्स गरीब लोगों की हेल्प करना, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी हेल्प करना। ये उनके टीचिंग के आता था कि लोगों को इस चीज़ का ज्ञान हो। एंड बी काइंड टू ऑल, हर, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, उसकी हर तरफ क्या है, मीन्स जो पीसफुल वे से उनके साथ, मीन्स काइंड, दयालु होना। एंड लिव टुगेदर पीसफुली, मीन्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिलजुल कर रहना। दैट इज द मेन वर्क टू आस्क टू द पीपल बाय द अशोकास। एंड अशोकास जो मेन था कि इश्यूज मैनी रॉक एडिक्ट एज वेल एज द पिलर, मीन्स उन्होंने जो बुद्धास की टीचिंग को, क्योंकि मेन जो शुरू किया था, इंस्क्रिप्शंस वर्क जो शुरू किया था, दैट इज डन बाय द अशोकास। तो उन्होंने जब इनकी टीचिंग थी, अपनी टीचिंग को, अपने जो मेन इस रिलीजन को लोगों के तक पहुंचाने के लिए उनको क्या किया, रॉक्स के ऊपर, पिलर के ऊपर खुदवाया, मीन्स उनके ऊपर रिटन करवाया कि सम प्लेसेस और सम पिलर्स आर प्रेजेंट नाउ वी कैन सी, हम अब भी देख सकते हैं कि उसके ऊपर वो चीज़ खुदवाई हुई है। आयरन पिलर्स लगे हुए हैं, कई प्लेसेस हैं जो हमारी जो साउथ प्लेसेस हैं वहाँ पर मेनली जो आयरन पिलर्स, कई रीजन्स प्लेस ऐसी हैं वहाँ उसके ऊपर खुदवाया गया है, खोद के लिखा जाना। दैट इज डन बाय द अशोकास। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज डिक्लाइन, कि अब जो मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, कैसे हुआ। दैट वी हैव लर्न कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ही स्टार्टेड हिज रूलर एंड दैट ही फाउंडर ऑफ द मौर्य साम्राज्य। आफ्टर दैट बिंदुसार स्टार्ट होल्ड दिस ऑल द एम्पायर, एंड द लास्ट Ashoka is a famous and famous ruler over there. But when he leave that war, when he was gave up the war, then after that he started that Buddha's धर्म, बुद्धिस्ट को अपनाया। When at the last जब अशोकास की डेथ हुई, means after the death of the Ashoka in 232, means जो मौर्य साम्राज्य का एंड हुआ है दैट इज 232 में, 232 BCE। तो 232 BCE में अशोका की क्या है, डेथ हुई। एंड आफ्टर दैट डेथ, दैट जो नेक्स्ट जो सीरीज हुई, जो नेक्स्ट इस मौर्य साम्राज्य के जो राजास बने, जो चेन थी वो, दैट इज नॉट बी मोर फेमस एंड दे आर द वीकर्स, मीन्स वो पावरफुल नहीं थे। अब जब किसी के हाथ में कोई चीज़, अगर पावरफुल पर्सन वहाँ नहीं है तो अदर पीपल विल बी होम दैट थिंग्स। तो अब उसके बाद में इस चीज़ में डिक्लाइन आना शुरू हो गया। तो लास्ट में इसका अंत हुआ तो इन 185 BCE में नेक्स्ट जो मौर्य साम्राज्य बिल्कुल टोटली एंड हो गया, खत्म हो गया, एंड फाउंडेशन ऑफ द संघा, फिर संघा की शुरुआत हुई। इट इज द चैप्टर ऑफ दैट अबाउट अशोका एंड मौर्य साम्राज्य।